वेलकम टू सिफर चाइम्स। आज का जो रिव्यू है इट इज़ अ प्रोडक्ट रिव्यू ऑफ माय 3-door रेफ्रिजरेटर। ये हमने 10 महीने पहले खरीदा था, तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू टेल यू हाउ इट्स डूइंग। दिस इज अ सैमसंग 3-door बॉटम फ्रीजर 580 लीटर रेफ्रिजरेटर। तो हम लोग मार्केट में जब फ्रिज ढूंढ रहे थे तो मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे एक बॉटम फ्रीजर वाला फ्रिज चाहिए था जहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो स्टोरेज हो वो ऊपर की तरफ हो। मेरे हस्बैंड को चाहिए था एक ऐसा ब्रांड जो टेक्नोलॉजिकली एंड इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विस बहुत एस्टैब्लिश्ड हो। तो ये दोनों पॉइंट्स प्लस प्राइस पॉइंट को देखते हुए दिस वाज द बेस्ट ब्रांड अवेलेबल फॉर अस इन द मार्केट। व्हेन यू गो टू डू रिसर्च यू विल फाइंड कि Amazon बेसिक्स का एक ब्रांड भी है। हायर की टेक्नोलॉजी के बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था, इवन आफ्टर सेल्स के बारे में हमें पता नहीं था। LG, बहुत दूसरे भी ब्रांड्स हैं, उनमें आई थिंक यू विल गेट फ्रेंच डोर वाले, बट आई वॉन्टेड मेनली बॉटम फ्रीजर वाला रेफ्रिजरेटर, तो उसके हिसाब से दिस इज द वन विच वॉज बेस्ट फॉर अस। तो चलिए पहले इसकी बॉडी को पूरा कवर कर लेते हैं। इट कम्स इन 2 वर्जन्स, वन इज द स्टेनलेस स्टील वर्जन, द अदर इज अ ब्लैक कलर वर्जन। हमने स्टेनलेस स्टील वाला वर्जन इसलिए लिया बिकॉज अदर गैजेट्स इन माई किचन आर ऑफ स्टेनलेस स्टील, सो इट वॉज गोइंग वेरी वेल विद द डिजाइन। अगर आप ब्लैक वाला लेते हैं तो इट मेक्स द किचन लुक वेरी स्मॉल, तो आई डिड नॉट वांट दैट। इसका जो विड्थ है इट इज 81.7 सेंटीमीटर, सो इट वॉज जस्ट अबाउट 4 or 5 inches more than my old fridge, and it is very it fits perfectly. आने जाने के लिए यूटिलिटी से it does not obstruct in any way for movement, so it was very good for us from that perspective. अब आप एक चीज आप नोटिस करिएगा, इसका जो अलाइनमेंट है ये आगे ऊपर और नीचे की तरफ, यू कैन सी दैट समटाइम्स द अलाइनमेंट गोज अप एंड डाउन, बट दैट डजंट अफेक्ट द प्रोडक्ट यूसेज इन एनी वे। इसमें जो इसका जो गैप भी है दैट इज ऑल्सो कभी कभी आपको लगेगा कि ये थोड़ा वाइड है, बट दैट्स ओके, इट डजंट रियली अफेक्ट द वे द प्रोडक्ट वर्क्स एट ऑल, बिकॉज ये प्री फैब्रिकेटेड अलाइंड डोर्स आते हैं। और द अदर थिंग इज कि इसका जो बॉडी है कभी कभी समर्स में ये जो साइड है गर्म हो जाता है, बट दैट इज बिकॉज बाहर इट्स हॉट, अंदर फ्रिज को थोड़ा ज्यादा एनर्जी यूज हो जाता है टू कीप इट कूल, सो दैट इज द रीजन। इट्स ओके, इट कम्स विद इंटरनल हीट प्रूफ पाइपिंग, सो इट डजंट अफेक्ट द प्रोडक्ट वेरी मच। चलिए इसको खोल के आपको दिखाते हैं कैसा है। सो दिस इज कम्स विद द ट्विन कूलिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज इवनली ऊपर और नीचे की तरफ बोथ सेक्शंस में इट कूल्स इट रियली वेल। आप देख सकते हैं कि इट हैज गॉट सफिशिएंट स्पेसिंग, द शेल्व्स आर नॉट एडजस्टेबल, यानी कि देयर आर नो अदर गैप्स इन विच यू कैन स्टोर, यू कैन रिमूव एंड कीप इट, बट देर इज इनफ ऑफ स्पेस फॉर थिंग्स टू बी केप्ट। बिकॉज अब देखिए मेरे यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ बैटर भी है, उसके बाद भी देर इज इनफ स्पेस टू कीप थिंग्स यहाँ पे एज वेल एज हियर। मैं इसको किस तरह से यूज कर रही हूँ, दिस इज फॉर वेजिटेबल्स, दिस इज फॉर फ्रूट्स, दिस इज ऑल्सो फॉर माई अदर वेजिटेबल, जो हफ्ते के लिए जो प्रेप होता है वो सब यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे जो है बाकी यूटेंसिल्स, खाना जो भी हम रखते हैं वो भी है इसमें, और मैंने वेजिटेबल्स के लिए जगह रखी हुई है। इसका जो कंट्रोल पैनल है अनलाइक अदर रेफ्रिजरेटर्स बाहर की तरफ नहीं है जहां बच्चे इसको प्रेस कर सके, अंदर की भी तरफ नहीं है, इट इज राइट एट द साइड, एंड यू कैन सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल पैनल्स व्हिच आर गिवन। यू हैव अ फ्रिज के लिए पैनल एंड अ फ्रीजर के लिए पैनल। अब मैंने ये फ्रीजर को फ्रिज कन्वर्ट किया हुआ है, इट इज अ कन्वर्टेबल फ्रीजर जो नीचे का है। तो ये जो आपको बटन दिख रहा है इट इज अ पावर बटन विच शोज यू दैट दिस फ्रीजर हैज बीन टर्न्ड इनटू अ फ्रिज। ऊपर की तरफ अगर आप देखें, सो आई जस्ट प्रेस इट एंड शो यू, सी यू कैन चेंज द टेम्परेचर, यू कैन आगे पीछे अगर आप करें तो टेम्परेचर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो सैमसंग विल रेकमेंड द फ्रिज टू बी एट 3 degrees एंड द फ्रीजर टू बी एट -19 degrees। आई डोंट नीड इट टू बी एट 3 degrees, आई केप्ट इट एट 5। आप इसको चेंज कर सकते हैं, फ्रीजर को भी चेंज कर सकते हैं, इसी यू कैन चेंज इट टू फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। तो these are the options which are there. There is also a method in which you can change the fridge into a vacation mode. जब आप उसको वेकेशन मोड में डालते हैं, एक अम्ब्रेला यहाँ पे दिखता है, दैट इज व्हेन आपको फ्रीजर चाहिए बट फ्रिज आपको उतना नहीं चाहिए, तो फ्रिज विल बिकम अ 17 degrees के टेम्परेचर पे, एंड फ्रीजर विल स्टे एट वॉट एवर थिंग यू गिव। देखिए ये जो आवाज अभी आ रही है दैट इज बिकॉज द फ्रिज हैज बीन केप्ट ओपन फॉर मोर देन 2 minutes। तो ये इस तरह का एक अलार्म बजता है। अगर 5 मिनट से ज्यादा ये जो फ्रिज का डोर आप खोल के रखेंगे तो इसकी जो इंटरनल जो लाइटिंग है वो ऐसे ब्लिंक करेगी। दिस इज फॉर दोज पीपल जिनको ठीक से सुनाई नहीं देता या जो डेफ हैं, तो द लाइट्स विल ब्लिंक टू शो यू दैट यू केप्ट इट ओपन फॉर टू लॉन्ग।
So that was one thing which I thought was really good in this option. Now ये जो freezer का जो drawer है, इसमें there are two drawers. There is a down portion and an up portion. आप देख सकते हैं इसमें मैंने vegetables रखे हुए हैं. नीचे का जो portion है, यहाँ पे आप अपना ice का tray रख सकते हैं. I am using this as a pantry section, an extended pantry for me when I require more storage capacity. तो this depends entirely on you. आपके use के हिसाब से आप इसको use कर सकते हैं. इसका जो drawer है ये automatically इस तरीके से close हो जाता है. You don't have to do anything. इसमें जो है you have a power on, power fridge and that is a power cool and a power freeze option. Power cool में क्या होता है, within 2.5 hours your fridge will use a very high speed to cool the entire thing, and after 2.5 hours once that room जो आपको जो desired temperature चाहिए वो automatically उसी temperature पे रहेगा. अगर power freeze का आप option use करते हैं तो it will take 50 hours to reach that particular temperature. एकदम strong freezing हो जाती है उसके बाद वो regular temperature पे वो चला जाता है. Now it has a digital inverter compressor which has a warranty of 120 months. अगर आपका digital inverter compressor नहीं है तो I think they give you about 5 years की warranty. Digital inverter का advantage ये है कि it uses energy consumption very less. तो क्या होता है कि depending on the load inside your fridge, जितना आपने storage करा हुआ है उसके हिसाब से automatically वो adjust करके speed को it will adjust it to bring it to the desired temperature that you want. अगर आपका डिजिटल इन्वर्टर नहीं है तो एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जी कंजम्पशन यूज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ वो स्पीड में वो कूल करता है. फिर जब आपका जो टेम्परेचर वो आप आइडियल टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं तो वो इमीडिएटली वो ऐसे कम हो जाता है. तो उसमें एनर्जी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, इसमें वैसा नहीं होता है, विच आई थॉट वॉज अ वेरी गुड थिंग. नाउ आई एम यूजिंग अ स्टेबलाइजर. इट हैज़ एन इनबिल्ट स्टेबलाइजर, बट 300 to 600 लीटर्स की फ्रिज के लिए यू नीड अ स्टेबलाइजर. तो वीगार्ड का एक है, आई विल लिंक इट डाउन बिलो. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेरी क्लियरली आई विल गिव यू अ चेकलिस्ट फॉर व्हाट ऑल यू नीड व्हेन यू आर परचेसिंग अ फ्रिज. यू विल गेट द लिंक फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांड एज वेल. यू विल ऑल्सो गेट द लिंक फॉर द स्टेबलाइजर, and I will also give you a link of a comparison of different models which are there in terms of price point, so you can see it. Now इनका जो manual है, it is really useful. You can please go through this manual. It is very clearly telling you that what is the ideal temperature is 3 degrees and the freezer temperature is 19 degrees. इसमें also it tells you how to take care of your refrigerator. इसका जो body है इसमें anti fingerprint एक finish है. दैट डजंट मैटर. आपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ को ठंडे पानी से अच्छे से निचोड़ के आप उसको पोंछ देंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम. लेकिन मेरे फ्रिज में मैंने आई हैव आल्सो केप्ट फ्रिज के लिए जो इस तरह के जो शेल्व्स के कवर्स होते हैं, बिकॉज तो फिर ये स्क्रैच फ्री हो जाता है. फिर आपको उसको यू डोंट इवन हैव टू डू मच क्लीनिंग, जस्ट यू रिमूव इट एंड क्लीन इट एंड कीप इट बैक इन. इसका जो आप देख सकते हैं जो क्वालिटी है इट इज़ रियली गुड. मेरा जो प्रीवियस फ्रिज था दैट वाज आल्सो अ सैमसंग का फ्रिज. इट वाज अ 315 लीटर ग्रॉस कैपेसिटी का फ्रिज. हमने उसको 15 साल यूज़ किया था. देयर वाज नो प्रॉब्लम इन इट एट ऑल. ओनली थिंग उसका जो चिलर ट्रे है जहाँ पे आप दूध रखते हैं उसका जो प्लास्टिक था इट वाज अ लिटिल बिट लाइटर, बिकॉज आपको ट्रे खोलना और अंदर मतलब अंदर डालना पड़ता है, तो वो क्रैक हो गया था. एंड आई वाज नॉट इवन गेटिंग द स्पेयर पार्ट्स फॉर दैट एनीमोर. So I feel that the quality of even the pieces that the bins that you are seeing here, they are all adjustable and they are very strong. So the plastic is of very good quality. ये जो glass के जो shells हैं, they can take up to 150 kgs का weight is what is claimed. Of course हम लोग 150 kg तो use करते नहीं हैं. तो I think in terms of overall usage, this is a very good product. Power consumption, I think अगर आप calculate करें तो I think less than 1 unit per day का उसका use होता है. So depending on which city you are, you can do the calculation and see how much it is. It has really helped me because जब कोविड का जब टाइम था, स्कूलिंग भी घर पे होती थी, ऑफिस भी घर पे ही था, तो बहुत सारे मील्स भी बनते थे. आप बार बार जाके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खरीद नहीं सकते थे. तो in terms of storage, it's very good. I don't have to keep bending and using it. So it has worked really well for me. So there is one point you should make note of. ये जो freezer है ये पूरा या तो फ्रीजर हो सकता है या पूरा नॉर्मल फ्रिज की तरह आप यूज कर सकते हैं. अगर आपको ऐसा चाहिए कि थोड़ा सा जो है पोर्शन में जहाँ आइस क्यूब्स रखे हुए हैं सिर्फ उसको आप फ्रीज कर सकें और बाकी का पूरा आप स्टोरेज फ्रिज की तरह यूज कर सकें, दैट इज नॉट पॉसिबल इन दिस. दैट इज वन थिंग यू प्लीज कीप इन माइंड. इसमें जो है एक डिओड्राइजर का एक ऑप्शन है. बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज कि फ्रिज में जो है अगर आप मल्टीपल चीजें रखती हैं तो उसका जो स्मेल है ज्यादा ओवरपावरिंग नहीं होता है.
which I think is really true because हमने जब जैक फ्रूट्स खरीदा था, राइट जैक फ्रूट का स्मेल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, तो वो बॉक्स में रखने के बाद अंदर जब रखा था हमने तो इट डिड नॉट स्मेल एट ऑल. तो आई थिंक इट रियली डज व्हाट इट क्लेम्स टू डू. इसमें कभी कभी आवाजें भी आती हैं, बट यू डोंट हैव टू वरी. इसका जो मैनुअल है उसमें देयर इज अ सेक्शन व्हिच इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग, व्हिच इट टेल्स यू डिड यू हियर abnormal sounds in your refrigerator. Just go through that. Mostly it's just the refrigerator doing its work, and kabhi kabhi because of the temperatures outside and because of seasons ye aawazein aati hain, so you don't have to worry about it. So this is my review. If you need any other questions answered, please send it in the comments below and I will respond to those. Make sure to like and subscribe if you like this video and if you find it useful, and please go through the description box for whatever else you can download it. Thank you.